गैर मुल्की सफ़ीरों की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातों पर तनकीद करने और तंज के तीर चलाने वाले इमरान खान की खुद बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर से मुलाकात। माजी में गैर मुल्की सफ़ीर अपोजिशन के अरकान असम्बली और रहनुमाओं से मिला करते थे तो इमरान उन्हें सख्त तरीन अल्फाज में हदफ बनाया करते थे। इमरान खान उन मुलाकातों में साजिशें होने का शुबा जाहिर करते थे। कहते थे गैर मुल्की सफ़ीरों का क्या काम कि वो पाकिस्तान के अपोजिशन सियासतदानों से मिले। तज्जियाकारों का कहना है कि अगर सियासतदानों का गैर मुल्की सफ़ीरों से मिलना कल गलत था तो आज दुरुस्त कैसे हो गया, जबकि इमरान खान तो कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा भी दे चुके हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशों से नाले भी भर गए। कोरंग नाले में बहाव तेज होने से कूड़ा चुनने वाले 4 बच्चे फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन करके चारों को बचा लिया गया। बच्चों की मदद के लिए छलांग लगाने वाला शहरी पानी में बह गया। तलाश जारी। नाला लई में डूबकर एक शख्स जाम बहक। खतरनाक हद तक बुलंद होती पानी की सतह की निगरानी जारी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौजी जवान भी मौजूद। आज सुबह तेज बारिशों के बाद रावलपिंडी की सड़कों और अंडरपास भी पानी जमा हो गया। लाल हवेली के अतराफ मूसलाधार बारिश के बायस पानी का बड़ा रेला आ गया। इस्लामाबाद के सेक्टर 13 में पानी घरों में दाखिल। सेक्टर G15 में बारिश का पानी मौजूद। कई गाड़ियां तेज बहाव में बह गईं। शदीद बारिशों से कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। 6 कीमती जानें ज़ाया होने के बाद कोयटा के मुतासरा खानदान बेसरो सामानी का शिकार। कला अब्दुल्ला के इलाके तूबा अचकजई में सैलाबी रेला, चरवाहे और 100 मवेशी बहा ले गया। ज़िला पशीन के पहाड़ी इलाके तूबा काकड़ी में रेलों से राबता सड़कें और पुल मुतासर। 100 से ज़ायद मकानात, बागात और फसलों को भी नुकसान। नसीराबाद की गेशरी नदी में 5 अफराद बह गए। 2 अफराद जाँ बहक, 2 को बचा लिया गया। 1 की तलाश जारी। शिमाली बलूचिस्तान में आज दोपहर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बोलान में बच के पहाड़ी इलाकों में सैलाबी रेलों में बहने वाले 3 में से 1 शख्स की लाश मिल गई। 2 की तलाश जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन इकबाल, औरंगी टाउन, नाजिमाबाद, सदर, नेवल कॉलोनी, सादी टाउन और दीगर इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिस्टम का मरकज बुहीरा अरब में मौजूद है। सिस्टम के फैलाव से मानसून हवाएं सिंध में दाखिल हो रही हैं। कराची में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला आइंदा चंद दिन तक जारी रहेगा। कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद मवेशी मंडी में बारिश के बाद अबतर सूरत हाल। रास्ते कीचड़ में तब्दील। खरीदार और व्यापारी दोनों परेशान। फ्यूल लीक होने के बायस भारतीय एयरलाइन के तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। कप्तान ने कंट्रोल टावर से राबता करके इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया गया। तैयारे में 150 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। तैयारा नई दिल्ली से दुबई जा रहा था। जो 4 कैरेक्टर्स थे इस अनफॉर्चुनेट काबिल मजम्मत इंसिडेंट के, उन चारों कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। यानी कि शारी जिसने ये काम किया, उसका शौहर डॉक्टर हैबतान, तीसरा कैरेक्टर कमांडर दाद बख्श और उसकी इंटेरोगेशन से जो चौथा कैरेक्टर था ज़ेब, उसकी आइडेंटिफिकेशन हम करने में कामयाब हुए हैं। कराची यूनिवर्सिटी में चीनी असातिज़ा पर खुदकुश हमले में मास्टरमाइंड समेत 4 किरदार मुलव्विस थे। चारों की शनाख्त कर ली गई। धमाके का एक किरदार माड़ीपुर से पकड़ा गया। मुलजिम कराची में BLF के स्लीपर सेल का कमांडर है। गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया कि हमारी अहम तनसीबात दहशतगर्दों के निशाने पर थी। वज़ीर इत्तलात सिंध की CTD और रेंजर्स हुक्काम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन ने बताया कि खातून बमबार शारी बलोच का केस नफ्सियाती टीम भी देख रही है। शौहर और ट्रेनर ने शारी बलोच की नफ्सियाती कैफियत का फ़ायदा उठाया। साबिक़ वफाकी वज़ीर बाबर गौरी का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। बाबर गौरी पर इश्तियाल अंगेज़ तक़रीर में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। बाबर गौरी पर साइट सुपर हाईवे थाने में मुकदमा दर्ज है। FIR में कायद MQM फारूक सत्तार, बाबर गौरी समेत MQM के 27 रहनुमा नामजद थे। गुज़श्ता रोज़ वतन वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने बाबर गौरी के खिलाफ नैब रेफरेंस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिफाजती जमानत में 9 दिन की तौसीह कर दी। अदालत ने नैब और FIA को बाबर गौरी को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया।
पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में अस्करी हुक्काम कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्क की मजमूई कौमी सलामती की सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुनहरिफ अरकान का मामला केस टू केस देखेंगे। अदालत के सामने पार्टी सरबराह की डिक्टेटरशिप का मामला भी है। पंजाब में PTI के मुनहरिफ अरकान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने के नुक्ते पर तैयारी करके आने का हुक्म दे दिया। मखसूस नशस्त से डिसीट होने वाली उज़मा कारदार ने कहा, PTI में किसी की हिम्मत नहीं कि पार्टी लीडर के खिलाफ बात कर सके। 1 साल कहते रहे बुज़दार को सपोर्ट करना है, जब बात नहीं बनी तो दूसरी तरफ चले गए। मुझे PTI ने पार्टी से निकाला, मेरा केस इनहराफ से हटकर है। देखना होगा कि जब आपको PTI ने पार्टी से ही निकाल दिया तो आप मेंबर कैसे थी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। शहबाज शरीफ को दिल पर पत्थर रखकर जो कीमतें बढ़ानी पड़ी पेट्रोल की, डीजल की, मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहती हूँ शायद ही इतना मुश्किल फैसला हमने अपने कभी भी तारीख में किया हो जितना ये तेल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का फैसला था। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ ने CPEC लाया तो इमरान खान ने कुछ नहीं किया। उसने भी एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम है GPEC, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। इमरान की अहलिया ऑडियो लीक में कहती है, जो इल्जाम लगाए उस पर गद्दारी का इल्जाम लगा दो। शुक्र है ये नहीं कहा कि ख्वाब में बशारत हुई है कि गद्दारी के ट्रेंड चलाओ। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने CPEC बनाया, इमरान ने GPEC यानी गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा खत साजिश के पीछे लोगों को लगाया। दिन रात जलसों में डोनाल्ड लू को बदनाम करता रहा। 2 दिन पहले अपने ओहदेदार को अमेरिका में डोनाल्ड लू के पास भेजा कि गलती हो गई, माफ कर दो। पंजाब के रिलीफ पैकेज का हवाला देते हुए मरियम नवाज ने कहा, 75 साल में क्या कभी ऐसा हुआ कि बिजली इस्तेमाल करें और महीने के आखिर में बिल भी न देना पड़े। 17 जुलाई को पंजाब की तरक्की की जंग जीतेंगे। न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से इमरान की सियासत का जनाजा निकलने जा रहा है। एक नए रंगबाज ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने का ऐलान किया है। जाली वजीर आला ने लालच देकर प्रीपोल रिगिंग की कोशिश की। रहनुमा PTI फर्रुख हबीब का इल्ज़ाम, का 20 हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात में हमारे खदशात बढ़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे। हथकंडों के बावजूद मुखालिफिन की शिकस्त लाजमी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने दावा किया था कि नून लीग के जितने भी लीडर नैब केसेस में पकड़े गए थे उनके फ़ोन का डेटा अगर सामने रख दिया जाए तो उनके अंदर कौन कौन सी कमज़ोरियां हैं वो सबके सामने आ जाएंगी। सवाल उठा कि नैब के ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान का डेटा शहबाज गिल के पास कैसे आया। इस सवाल के जवाब के लिए प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ की तरफ से नैब तर्जुमान से रब्ता किया गया तो उन्होंने शहबाज गिल के दावे को झूठा करार दिया, जबकि तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा फवाद चौधरी ने भी शहबाज गिल के बयान की ओनरशिप लेने से इनकार कर दिया। सड़कों के टेंडर्स की मंजूरी देने के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम। एंटी करप्शन हुक्काम ने साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को कल तलब कर लिया। एंटी करप्शन हुक्काम का कहना है कि चीफ इंजीनियर CNW वसीम तारिक को गुज़श्ता माह गिरफ्तार किया गया था। मुस्लिम लीग खाफ ने डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली को इख्तियारात की मुंतकिली का फैसला चैलेंज कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपने इख्तियारात रूल्स के तहत डेप्यूटी स्पीकर को मुंतकिल किए थे, बाद में वापस ले लिए। हाई कोर्ट ने इख्तियारात वापस लेने का स्पीकर का फैसला कलअदम करार दिया था। काफ लीग का मौक़िफ़ है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत की।
कोयला है ना गैस, बिजली घर चले तो कैसे, पन बिजली घरों की पैदावार भी कम, बिजली आए तो कहां से, तलब 29,000, पैदावार सिर्फ 21,500 मेगावाट। मुख्तलिफ शहरों में 10 घंटे तक एलानी लोड शेडिंग, गैर एलानी बंदिश का कोई हिसाब किताब नहीं। अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी गई, कारोबार ठप, रोजमर्रा मामूलात बुरी तरह मुतासर। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3.5% रिकॉर्ड। मजीद 653 केसेस सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 7.92 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में तकरीबन 5%, लाहौर में 3.5% रही। पेशावर की पुलिस 10 साला बच्ची मानूर के कातिलों को गिरफ्तार न कर सकी। नामालूम मुल्जिमान बच्ची की लाश बोरी में बंद करके घर के करीब खाली प्लॉट पर फेंक कर फरार हो गए। रेलवे कॉलोनी की रिहायशी बच्ची घर से सौदा सल्फ लेने निकली थी। बच्ची के कत्ल पर रिश्तेदार और अहले इलाका गमजदा। दुआए ज़हरा की बाजियाबी के लिए वालिद ने सिंध हाई कोर्ट में नई दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि दुआए ज़हरा को ज़हीर अहमद ने अगवा कर लिया है। ज़हीर अहमद ने मेरी कम उम्र बेटी को पंजाब ले जाकर शादी कर ली। नए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दुआए ज़हरा की उम्र 16 साल से कम साबित हो चुकी है। दुआए ज़हरा को ज़हीर अहमद की गैर कानूनी हिरासत से बाजियाब करवा के वालिदैन के हवाले किया जाए। वफाकी वजीर शरी रहमान का कहना है दुआए ज़हरा को मेडिकल बोर्ड ने नाबालिग पाया है। उम्मीद है अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। उम्र से मुतल्लिक नई मालूमात के पेश नज़र ये शादी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईद कुर्बा में सिर्फ 5 रोज बाकी। कहीं आ गया जानवर, कहीं खरीदारी जारी। मवेशी मंडियों में लोगों की अक्सरियत जानवरों से ज्यादा कीमत से परेशान। कराची में बारिश ने खरीदारों और व्यापारियों के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। कीचड़ के बायस लोगों का मंडी में घुसना चैलेंज बन गया। और अमेरिका के यौम आज़ादी पर वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंग रोशनियों से जगमगा उठा।